जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ सभी प्यारे भावी दीवानजियों का। तो आप सभी को पता है कि 21 दिन 21 मैराथन आपकी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चली हुई है, जिसमें से हमारी ये 19वीं क्लास है जिसमें ये हमारी 19वीं क्लास है। तो देखो भाई 19वीं क्लास में आज अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो देखो हमने सारा साहित्य कवर कर लिया। रचना, पुरस्कार, रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, कालवाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह। फिर आता है शब्दावली, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वाक्यांश, मुहावरे। आज हमारा जो टॉपिक है वो तत्सम और तद्भव। आज हम तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। आप सभी को पता ही है कि आज लाइव क्लास में वाईफाई एकदम से चला गया था भाई, नेट की इश्यू आ गया था, इसलिए वो क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी थी। तो भाई देखो तत्सम तद्भव आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। कहने का मतलब ये है कि 99% भी नहीं 100% कन्फर्म है कि आपका तत्सम तद्भव का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो तत्सम क्या होता है भाई? तत्सम वे शब्द होते हैं जो पहले संस्कृत में यूज होते थे, आज भी अगर हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वे उसी रूप में इनका प्रयोग होता है। अगर मैं इसकी संधि करूं तो तत् धन सम, इसका अर्थ क्या हुआ? उसके समान। तो भाई ये जैसे पहले थे आज भी इनका प्रयोग ऐसा का ऐसा ही किया जाता है। फिर है भाई हमने प्लास्टिक सर्जरी करवा दी कुछ शब्दों की, तो वे क्या बन गए? तद्भव बन गए। मतलब संस्कृत में आए थे, संस्कृत से उनका रूप बिगड़ गया और वे हिंदी में यूज होने लगे, तो वे हमारे कौन से शब्द कहने लगे? उन्हें तद्भव कहने लगे। ठीक है, जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं, और जिनकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, जिनका रूप बदल दिया गया संस्कृत से, वे आते 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 इतना लंबा सफर किया है, इतने युगों का सफर किया है भाई, इंसान ने ही नहीं उसके साथ शब्दों ने भी, भाषाओं ने भी लंबे समय को चलते आ रहे हैं, शब्दों में परिवर्तन आते जा रहे हैं। पहले इतने बड़े शब्द लिखे जाते थे, वास्तव में पहले कम से कम इतने लंबे लंबे शब्द होते थे। अगर आप ऋग्वेद को उठाकर देखेंगे ना तो इतने लंबा एक शब्द होता था। अब क्या है? अब देखो आप कितने, आपने छोटे से इतने से में आपका एक शब्द आ जाता है, तो ये एक समय का ही तो फर्क है। तो बस तद्भव क्या है? जो भाई संस्कृत से हिंदी में आए हैं, क्योंकि हमारी संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है। अब आपको बताना है मोर का तत्सम शब्द। देखो मोर हिंदी में कहते हैं और मोर को संस्कृत में कहते हैं मयूर है। जैसे संस्कृत में कबूतर को क्या कहते हैं? कपोत है। गिलहरी को क्या कहते हैं? चिकरोड़। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या? ये संस्कृत के शब्द है, मतलब ये तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। हिंदी में क्या कह दिया? मयूर को मोर कह दिया। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। तो मोर का क्या होगा? मयूर होगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। नृत्य का तद्भव रूप क्या है? देखो इसमें ये आया है, जरूरी नहीं है कि जिस शब्द में आए वो तत्सम ही होता है। ठीक है, ये नियम बनाए गए हैं कि ताकि आपकी मदद हो सके, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ शब्दावली है, सभी नियम सभी शब्दों पर नहीं लगते तत्सम तद्भव के। वो तो एक तरीके से भाई मदद करने के लिए। जैसे भाई नृत्य है, नृत्य आपका क्या है? तत्सम है। अगर मैं कहूँ इसका तद्भव बता दो तो भाई अब हम बोलते हैं नाच। ठीक है, क्या बोलते हैं? नाच। और भाई नृत्य का तद्भव क्या होगा? नाच होगा। अब आता है तद्भव शब्द का चयन करना है। तो आधा, व्योम, कूप, बादल। देखो व्योम तो भाई आकाश को कहते हैं, पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची है व्योम। तो आधा अब हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हाफ, है ना, और हिंदी में बोलते हैं आधा, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? अर्ध। बोलते नहीं, अर्ध तत्सम। ठीक है, अर्ध। तो ये क्या हुआ? ये आपका अर्ध। तो आधा आपका क्या हुआ? हिंदी का शब्द, मतलब तद्भव शब्द, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कूप क्या होता है? भाई कूप आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत में बोलते थे, और कूप का तद्भव क्या होता है? कुआं।
क्या होता है, कुआं। अब आता है तीसरा, अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। मतलब अनाड़ी तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है, और अनाड़ी, चलो भाई अब तो अनाड़ी बोलते हैं, इससे पहले क्या बोलते थे, संस्कृत में जो अनाड़ी हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं ए नारिया। क्या बोलते हैं, ए नारिय। क्या बोलते हैं, ए नारिय। चलो भाई संस्कृत में तो थोड़ी सी रेस्पेक्ट दे रखी है ना, तो हिंदी में तो सीधा सीधा बोलते हैं अनाड़ी। अब आता है अट्टालिका। अट्टालिका को बोलते हैं, ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है अटारी। क्या होता है, अटारी। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है। मतलब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मत्स्य, भाई मत्स्य को मछली को कहते हैं, मछली हिंदी में, मत्स्य संस्कृत में। युग संस्कृत का, कर्म संस्कृत का, विद्या संस्कृत का, ज्ञान संस्कृत का, क्योंकि जिसमें अज्ञा आ जाए, क्षत्रिय आ जाए, श्रेय आ जाए, स आ जाए, जिसमें विसर्ग आ जाए, जिसमें मूर्धा सकार आ जाए, जिसमें त्रय आ जाए, तो ये क्या होते हैं, जिनमें ये आ जाए वो आपके क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। क्या होते हैं जी, तत्सम। तो भाई श्रेय आ गया, अक्षय आ गया और जय आ गया। अब बात आती है दधी। दधी, देखो भाई दधी तत्सम है और इसका तद्भव होता है दही, लेकिन भात आपका क्या है, तद्भव है। तो यहाँ क्या है, एक तत्सम है, एक तद्भव है, तो डी ऑप्शन आपका युग्म सही नहीं है। तीनों में 4 आपके ऑप्शन सारे के सारे तत्सम के दिए हैं। तो चलो भाई 6 नंबर पर चलते हैं। अब पूछा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखो, जलद किसे कहते हैं, बादल को, हवा पानी, ठीक है, ये सब क्या है, बोलते हैं भाई हवा पानी बोलते हैं हम। तत्सम शब्द पूछा है कौन सा है, तो देखो भाई जलद, क्योंकि संस्कृत का है, दै प्रत्यय है। क्या है, दै। जहाँ जल के पर्यायवाची में दै जुड़ जाए तो समझ लीजिए वो क्या होगा, बादल का पर्यायवाची होगा। और ये संस्कृत का शब्द है, जलद निरद वारिद, ठीक है। अब चलते हैं, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो देखो भाई तिलक पहले भी बोला जाता था, तिलक अब भी बोला जाता है। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है, बात यह है कि तिलक आपका तत्सम है। तिलक आपका क्या है, तत्सम है। अगर मैं कह दूं कि इसका तद्भव बता दो, तो टीका क्या है, टीका तद्भव है। देखो अब ज्यादातर बोल देते हैं कि भाई मेरे टीका लगा दो, ठीक है, देखो बोला तो आज भी 90% तिलक ही जाता है, लेकिन टीका भी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो टीका, तद्भव, तिलक, तत्सम, तो आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब आता है कौन सा शब्द तद्भव है, तो भाई तद्भव बता दो इनमें से कौन सा है। देखो दीपावली, आपने सदा पढ़ा है दीपावली, दीपों का घर। तो दीपावली क्या है भाई, दीपावली तत्सम शब्द है, तत्सम। और इसका जो हम तद्भव बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, दिवाली। वै को खा गए, सॉरी पै को खा गए, कष्ट होता है, पै को खा गए, दिवाली बोल दिया। दिवाली हिंदी का है, दीपावली बोलते थे पहले वाले लोग, क्योंकि वे शुद्ध संस्कृत का यूज करते थे। तो तद्भव आपका क्या है, दिवाली। दुवेदी, 2 वेदों का ज्ञान हो जिसे, इसे बोलते हैं दूबे। ये तत्सम है, दूबे तद्भव है, तत्सम है और दूबे तद्भव है। अब आता है तद्भव नहीं है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये आपको बताना है। बड़े गौर से देखना। आप पहचान चुके हो ताला तमोली, ये तो भाई है ही नहीं। बात आपकी कहाँ अड़ती है, ए और डी में अड़ती है, ठीक है, ए और डी में अड़ती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि दीर्घ भी संस्कृत के जैसा लग रहा है, दीर्घ भी संस्कृत के जैसा लग रहा, तो भाई पहचाने कैसे, पहचाने कैसे। तो देखो दीर्घ, दीर्घ आपका क्या है, तत्सम है। और जो मैं पूछूं कि भाई दीर्घ का तद्भव बता दो, तो दीर्घ का तद्भव होता है दीर्घ। क्या होता है, दीर्घ। तो आप देखो ये आपका तत्सम है, ये आपका तद्भव है, और वो कौन सा क्या पूछा गया है कि तद्भव नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आता है मौक्तिक।
मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? इसका मतलब मौक्तिक तत्सम शब्द है, और साफ साफ सभी आपको पता है कि मौक्तिक का क्या होता है? मोती। मृतिका, मृतिका कहते हैं मिट्टी को, मृतिका कहते हैं मिट्टी को। एग्जाम में ये भी बहुत पूछा जाता है, तो साथ के साथ नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पर। अब आपको बताना है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? निडर, गति, कमल, सुर और गति। अब देखो, सुर कहते हैं देवताओं को, पहले कहते थे सुर देवताओं को, अब हम देवता बोलते हैं। और पहले लोग महाभारत के टाइम पर या उससे पहले रामायण में सुर और असुर बोलते थे। ठीक है। कमल क्या है भाई? कमल आपका तत्सम है, कमल आपका तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होगा? कवल। और चंद्र बिंदु ये क्या है? तत्सम, और ये क्या है? तद्भव। पूछा क्या है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तद्भव शब्द का चयन करना है तो निडर। निडर आपका क्या है? हिंदी का शब्द है, नी उपसर्ग है। ठीक है, हिंदी का शब्द है, नी उपसर्ग है, तो निडर आपका क्या है? तद्भव है। अब आता है कौन सा शब्द एकल का तद्भव है? एकल का मतलब एक, और भाई हिंदी में क्या बोलते हैं? अकेला। अब आता है अज्ञान। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप। देखो हमने नियम पढ़ा है कि अज्ञान, देखो ये क्या है? ये जो अज्ञा होता है ना, ये जय धन इया से बना होता है। ठीक है, तो ये जय की आवाज आनी चाहिए, अजान होता है, और इसे हम किस में बदल देंगे? जय में बदल देंगे, क्योंकि यही नियम हमने पढ़ा है ना। और छ को किस में बदल देंगे? ख में बदल देंगे। छ तत्सम, ख तद्भव, अजान हो गया। तो भाई अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा? अजान होगा। क्या होगा? अजान होगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आता है कि आपको जीभ, मुख, कान, दांत, इनमें से ये बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। अब देखो, अगर मैं जीभ के तद्भव तत्सम की बात करूं तो संस्कृत में बोलते हैं जिह्वा। क्या बोलते हैं? जिह्वा। कान को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्ण। और मुख, मुख क्या है भाई? तत्सम शब्द है, तत्सम। अगर इसका तद्भव मैं कह दूं तो मुंह होता है। और दंत, दांत का क्या होता है? दंत। दंत क्या है? दंत आपका तत्सम है, और दांत आपका तद्भव है। दांत आपका क्या है? तद्भव। ये पूछे जाते हैं। अब आता है गिरिध। गिरिध का तद्भव बताएंगे। अब देखो, गिरिध तो साफ साफ दिख रहा है आपका क्या है? तत्सम है। क्या है भाई? तत्सम है। और देखो गिरिध, गीध, बस रह ही तो हटाना है, बाज को कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिध को गीध कहते हैं। अब आता है देवर। देवर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? देवर का तत्सम रूप क्या होगा? तो देखो, दूभर, दुर्बह, दुईवर या द्वितीयवर। तो देखो, पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे द्विवर, लेकिन अब क्या बोलते हैं? देवर जी, है ना, जी और जोड़ दिया। देवर नहीं बोलते खाली, देवर जी बोलते हैं, जेठ जी बोलते हैं, ससुर जी बोलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देवर का तत्सम क्या होता है? द्विवर होता है। 1000 बार हजारों पेपर में रिपीट हो चुका है। अब आता है पलंग। पलंग शब्द का तत्सम कौन सा होगा? पलंग, परमंग, पलवंग या परियक। तो देखो, आप भी सोचो कि पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा। तो क्या कहते हैं पलंग को? पलंग को कहते हैं परियक। क्या कहते हैं? परियक। पलंग तद्भव शब्द है, परियक तत्सम शब्द है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? देखो, कुआं, अभी बताया था कि कुआं का तत्सम होता है कूप। ठीक है। स्वर्ण, भाई देखो साफ साफ दिख रहा है कि स्वर्ण, स्वर्ण का हिंदी रूप होता है सोना। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है भाई। तो इसका मतलब सोना क्या है? स्वर्ण क्या है? तत्सम है। और कुआं, सूरज, कपूत क्या है? तद्भव है। और कुएं का तत्सम क्या होता है? कुएं का तत्सम कूप होता है। और भाई सूरज को हम क्या कहते हैं? सूर्य।
क्या कहते हैं, सूर्य। अब आता है हल्दी। भाई ये रिपीटेड होते हैं। देखो हल्दी किसे कहते हैं, हीरक, हरि। हरि तो भाई भगवान विष्णु को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं, वानर को कहते हैं। हस्ती, हरिद्रा। हस्ती तो हाथ किसे कहते हैं, हाथी को कहते हैं। अगर मैं कह दूं हस्त, तो भाई हस्त तो कहते हैं हाथ को, और हस्ती किसे कहते हैं, हाथी को। भाई ई की मात्रा का तो फर्क है। तो देखो हल्दी का तत्सम क्या होगा, हरिद्रा होगा। क्या होगा, हरिद्रा। तो देखो कितनी आसान है भाई, हरिद्रा बोलते थे पहले, अब हल्दी। हल्दी आसान है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का बेनिफिट भी होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम है। तो जल्दी से बताओ, सोच कर बताओ कि चना, चकवा, चमार, चंद्र। और भाई ये चीज़ आपको जब भी पता चलेगी जब आपने याद किए होंगे। और देखना तत्सम तद्भव कितने भी याद कर लो, याद नहीं होंगे, लिख कर याद करो। अगर आपने तत्सम तद्भव अभी तक भी लिख कर याद नहीं किए हैं ना, तो बड़ा नुकसान होगा, और इसका नुकसान आपको झेलना होगा। अगर आपने लिख कर याद किए हैं, लिख कर पढ़े हैं, तो आपको पक्का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है ना, एक ही ऑप्शन, एक ही शब्द को 3-4 तरीके से घुमा कर लिख देगा, और आप वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये बनता कैसे है। तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आया हुआ क्वेश्चन कहोगे पढ़ा तो था पर गलत कैसे हो गया, पहचाना क्यों नहीं जा रहा, फिर पेपर देने के बाद आकर घर आकर फिर तो लिखोगे। इससे अच्छा है कि तुम पहले ही लिख लो। ठीक है, तो देखो चना को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं चना को, चना को बोलते हैं तत्सम में चणक। और चकवा को क्या बोलते हैं, चक्रवाक। बात आती है चमार और चंद्र, इनमें से आप जल्दी से पहचानेंगे। देखो भाई चंद्र, चंद्र क्या है, हम चंद्र थोड़ी बोलते हैं, हम तो चंद्रमा बोलते हैं, है ना, चांद बोलते हैं हम तो चंद्र तत्सम है और इसका तद्भव चांद है। ठीक है, इसका तद्भव चांद है, तो भाई ये तत्सम है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि चंद्र का तद्भव तो चांद है। अब बात आती है चमार, चमार तो तद्भव शब्द है, और तत्सम क्या होगा मैम इसका, तत्सम इसका चमकार होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है इसका मतलब तत्सम पूछा है। गेहूं का क्या होता है, गोधूम होता है। ठीक है, एकादश, अरे भाई देखो एकादश 10, ये रहा 10 और एक पहले लग गया और जोड़ दो भाई 11, तो एकादश को क्या बोलते हैं, 11। और ये गिनती किस में है, संस्कृत में गिनती है, तो मतलब ये संस्कृत का शब्द है, तो इसका मतलब तत्सम है, क्योंकि संस्कृत में 10 को 10 है बोलते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बताना है कि तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, मतलब तत्सम शब्द कहाँ से आए। तो मैंने क्या कहा था कि संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये अपभ्रंश, ये प्राकृत, ये पाली, ये अवट, ये ब्राह्मण भाषाएं, ये तो बाद में आई हैं। देवों की भाषा कौन है, अरे भाई संस्कृत है देवों की भाषा। तो भाई देवों की भाषा कौन सी है, संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, और इसी का ही क्या है, ये मूल स्रोत है। अब आता है सलावण्य, सलावण्य शब्द का तद्भव रूप। देखो इसमें अण्य आया है, इसलिए कहते हैं कि ये तद्भव है। सलावण्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। मैं उम्मीद करती हूँगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर रहे होंगे कि मैम ने ये क्वेश्चन करवाए हैं, इसका मतलब इम्पोर्टेंट ही होंगे, और मैं इनके तत्सम तद्भव जरूर याद करके रहूँगा। तो देखो आपने एक सुना है ना, श्याम सलोना गाथ, ठीक है, सलोना, तो सलोना, तो सलावण्य का क्या होता है, सलोना होता है, क्योंकि ये जो अण्य है ये अण्य न में बदल गया। अण्य किस में बदल गया, आपने पढ़ा होगा एक नियम कि अण्य किस में बदल जाता है, न में
बदल जाता है। तो भाई सीधी सीधी बात है, इसमें भी अण है, ये नहीं होगा ना ये होगा, बस कंफ्यूज होना है तो ए और सी में होंगे, और हमें पता है कि अण न में बदल जाएगा, तो भाई तू जा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आता है खत्त्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। तो देखो आपने पढ़ा है सीधा सीधा नियम कि छह आपका किस में बदलेगा, भाई ख में बदलेगा। तो देखो भाई छत्री का क्या होगा, खत्री का क्या होगा, तो आप देखो जाहिर सी बात है पक्का छह क्षत्रिय वाला अक्षर का निर्माण हुआ होगा। तो बताओ क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाई बदल दो, ख में बदल दो, खेत कहते हैं। अब बताओ क्षेत्रज्ञ, कोई दिक्कत नहीं, अब जल्दी से बताएंगे। तो देखो भाई क्षत्रिय, क्षत्रिय भाई छह किस में बदलेगा, ख में, और आपका क्या बन गया, खत्री बन गया, खत्री बन गया। तो आपका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अब आता है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है, ये आपको बताना है। मेघो बरसो रे मेघो मेघो, जेठ जेठ जी, अरे पहले जेठ जी कहाँ बोलते थे, भौरा, भौरा को क्या बोलते हैं, तो संस्कृत में भरमर बोलते हैं। अब तो भाई भौरा भौरा बोलते हैं या भौरा बोलते हैं। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो भौरा क्या है, हिंदी का शब्द है। और भ्रमर, और ये क्या है, भ्रमर, ये आपका संस्कृत का है। जेठ को क्या बोलते हैं, ज्येष्ठ बोलते हैं, क्योंकि भाई बड़े कोई तो कहते हैं, ज्येष्ठ हो गया। अब मेघ, बरसो रे मेघो मेघो, मेघो हमारा क्या है, भाई बादल है, बादल। और मेघ, हम तो बादल कहते हैं, मेघ कहते थे पहले। तो मेघ आपका क्या है, तत्सम है, मेघ आपका क्या है, तत्सम। और जेठ का तत्सम ज्येष्ठ, और भोरे का सॉरी भौरे का तत्सम क्या होगा, भवरा होगा। ठीक है भाई, ठीक है, चलो ज्येष्ठ ठे और लिख दो, ज्येष्ठ, हाँ ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ। अब आता है तत्सम शब्द कौन सा है, आपको पहचानना है, बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो रात, रात हिंदी का शब्द है। पहले बोलते थे कि रात्रि में आराम करेंगे, है ना, अब बोलते हैं भाई रात में आराम करेंगे। तो रात्रि संस्कृत का, रात हिंदी का। अब देखो बिजली, अरे भाई कहते हैं, अब तो भाई थोड़ा सा स्टाइलिश वाला मामला हो गया, अब तो बोलते हैं लाइट आ गई, है ना, लाइट गई, लाइट आ गई। और पहले क्या बोलते थे बचपन में, ईमानदारी से बताना, बिजली भाग गई, बिजली आ गई। आज भी गांव में बिजली यूज करते हैं। अब बात आती है जनेऊ और यमुना, और देखो कान खोलकर सुन लेना, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों। मैं इसीलिए कह रही थी कि तत्सम तद्भव के टाइम पे कॉपी पेन लेकर आ जाना, क्योंकि हर ऑप्शन को बताऊंगी। क्योंकि आप ये मत समझिए कि 60 क्वेश्चन है, 60 नहीं 240 शब्द है आपके लिए, 240 शब्द। अब मुझे बता दो जनेऊ, अरे जनेऊ धारण जो हिंदू धर्म में हर लड़के को करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनेऊ अब बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे, यज्ञोपवीत। ठीक है, बताओ बताओ, बोलते थे या नहीं बोलते थे, बिल्कुल बोलते थे। अब देखो बिजली तो अब बोलते हैं हम, अरे संस्कृत में क्या बोलते हैं, पर्यायवाची भी तो, पर्यायवाची आपके तत्सम तद्भव पर्यायवाची में भी काम आएंगे आपके। अब बची हमारी देखो रात तद्भव है, जनेऊ तद्भव है, रात का तत्सम रात्रि है, जनेऊ का तद्भव यज्ञोपवीत है। अब बिजली का तत्सम विद्युत है, और यज्ञोपवीत क्या है, तत्सम। बची हमारी यमुना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैडम जी यमुना ही तत्सम है। चलो मैंने बात मान ली कि यमुना ही तत्सम है, तो भाई यमुना का तद्भव तो बता दो। यमुना देखो पहले से ही आप अगर हमारे वेद रामायण तक भी उठा लोगे ना, तो यमुना ही बोला जाएगा। देखो भाई मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं ऐसे स्थान पर हूँ जो हरियाणा का भी बॉर्डर है और दिल्ली का भी बॉर्डर है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि यमुना
यूपी से होती हुई यूपी और हरियाणा को बांटती है और दिल्ली को के पास से होकर जाती है। तो हमारी तरफ यमुना कोई नहीं बोलता, क्या बोलता है? जमुना। क्या बोलता है? जमुना। हम बोलते हैं जमुना कि भाई जमुना का पानी काला है, लेकिन स्किन के रोग, अगर किसी को चर्म रोग हो ना, तो कहते हैं कि जमुना का पानी बहुत बेहतरीन होता है उसके लिए। लेकिन अब नहीं, पहले होता था, अब तो भाई गंदी कर दी इंसानों ने। अब ना, अब तो वह स्किन का रोग देगी, लेगी नहीं, और तुम्हें ही दे देगी, क्योंकि हमने पानी बर्बाद कर दिया। यमुना का पानी पीने से चेहरा साफ होता है, लेकिन हमने उसको इतना प्रदूषित कर दिया, इतना प्रदूषित कर दिया कि वो अब दिल्ली का सारा नाला गंदा पानी सब यमुना में जाता है, सब। इतनी बिल्कुल ऐसा लगता है यमुना का पानी जैसे चौड़ा हो। अगर मैं अपने बागपत की बात देखूं, वहाँ भी फिर भी एक बार को देखा जाए तो साफ है यमुना का पानी। अब भी वहाँ हमारे यहाँ तो साफ है, नहा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं दिल्ली में चली जाऊँ ना, मेन दिल्ली में देख लूँ, दिल्ली से आगे देख लूँ, तो गंदी बिल्कुल। ठीक है। अब आता है श्रृंगार। मथुरा में भी देखी भाई, अभी मथुरा वृंदावन गई थी, वहां भी यमुना का पानी बिल्कुल ऐसा जैसा दिल्ली का है, बिल्कुल सेम ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। तो कभी यमुना नहाना हो तो दिल्ली के आसपास नहीं, हमारे एरिया वाले में आ जाना। ठीक है। अब देखो श्रृंगार। श्रृंगार मैंने क्या कहा था, जिसमें ये होगा वो क्या होगा? तत्सम होगा। अब श्रृंगार शब्द का तद्भव क्या होता है? सिंगार। देखो ये श्री किस में बदल गया? आप बोलोगे मैम ये सै में बदल गया। किस में बदल गया? सै में। तो सिंगार। और ये री की मात्रा, भाई ये री की मात्रा छोटी ई में बदल गई। अब आता है सौभाग्य। सौभाग्यवती भव, तो तद्भव बताना है। सौभाग्य शब्द का तद्भव आपको बताना है। तो भाई सौभाग्यवती भव, पहले आशीर्वाद भी तो देते थे, अब नहीं देते थे। तो देखो भाई सौभाग्य शब्द का तद्भव क्या होगा? सुहाग होगा। क्या होगा? सुहाग। 16 को क्या कहते हैं? षोडश कहते हैं संस्कृत में, षोडश। ठीक है। अब आता है क्षत्रिय। भाई ये तो रिपीट हो चुका है शायद। क्षत्रिय, 6 को हम किस में बदल देंगे? ख में बदल देंगे, और क्या बन जाएगा? खत्री बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आता है विद्युत। अरे भाई अभी तो पढ़ा था, विद्युत क्या है? अरे विद्युत अंग्रेजी में, सॉरी विद्युत संस्कृत में बिजली गांव में बोली जाती है, शहरों में लाइट बोली जाती है। बस इतना ही तो अंतर है, और ज्यादा अंतर थोड़ी ना है। अब देखो विद्युत, ये भी हमने पढ़ लिया, बिजली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सभी प्यारे बच्चे ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, कि आपके 30 में से यहाँ तक क्या स्कोर रहा, क्योंकि आपको कांस्टेबल बनना है। 60,000 वैकेंसी बार बार नहीं मिलती। एक एक क्वेश्चन हजार हजार बच्चों से पीछे फेंक देगा आपको, और जबकि पीछे नहीं, आपको आगे जाना है। तो आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि 30 तक आपके कितना स्कोर रहा, और बाद के 30 में आपका कितना स्कोर रहेगा। अब आता है भ्रमर। अब देखो आप सभी को बता दिया, भवरे भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो भवरा कहो या भोरा कहो, ये सब आपके अब यूज होते हैं। पहले क्या बोलते थे? भ्रमर बोलते थे। तो डी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अब आते हैं कौन सा शब्द तत्सम है। तो भाई देखो कौन सा शब्द है तत्सम? नेवला, नैन। तो देखो नैन तो आंखों को कहते हैं, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। एक होता है नया, एक है नव्य। अब मुझे ये बता दो कि तत्सम इनमें से कौन सा है। देखो नेवला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेवले का तत्सम पूछा जाएगा, और जो इसका तत्सम होता है उसका तद्भव नेवला होता है। ठीक है, मैं बताऊंगी, पर उससे पहले आप भी तो सोचो कि नेवले को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं नेवले को?
भाई नेवले का तत्सम होता है नकुल, और ये बहुत पूछा जाता है। अब देखो तत्सम पूछा है, तत्सम आपका क्या है, नव्य, और नव्य का मतलब क्या होता है, नया। हिंदी में नया बोलेंगे, इंग्लिश में न्यू बोलेंगे, और संस्कृत में नव्य बोलेंगे। ठीक है। और भाई नैन है, तेरे नैन, तेरे गाना भी है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, जो भी गाना है, तो देखो नेत्र बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, नेत्र। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। बारात, हाथी, आंसू, वर्षा। भाई कौन सा तत्सम है ये बता दो बस। देखो साफ साफ दिख रहा है, बारात। देखो पहले क्या होता था, पहले वर यात्रा होती थी कि भाई वर यात्रा, और अब क्या कहते हैं कि भाई बारात ले जाओ, बारात। ठीक है, वर यात्रा। हाथी हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं, अस्थि। बताओ मैंने क्या कहा था, हाथ और हाथी में बस एक ही अंतर है, हाथ और हाथी में एक ही अंतर है, किसका, मात्रा का। कौन सी मात्रा का, छोटी ई की मात्रा का। ठीक है। आंसू, आंसू पूछो आंसू, तो आंसू अब आप बोलना अश्रु, क्योंकि आपको अश्रु को बोलने में ही फायदा है। अश्रु पूछो अश्रु, क्योंकि अश्रु आपका एक क्वेश्चन सही करा देगा। वर्षा, अरे भाई वर्षा आपका तत्सम शब्द है ना, वर्षा आपका क्या है, तत्सम शब्द है। और भाई फिर आप कहोगे कि मैम तद्भव क्या होता है, आप क्या बोलते हो, वर्षा हो रही है, नहीं, आप बोलते हो कि मैम हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। तो बारिश आपका क्या है, तद्भव है, किसका, वर्षा का। अब आता है कौन सा शब्द तद्भव है। भाई तद्भव का मतलब हिंदी का है, तो बता दो भाई। देखो क्षीर, खीर, क्षीर, छ किस में बदला, क्षत्रिय वाला अक्षर, ख में बदला, खीर। कुमार, बताओ जल्दी से तद्भव कौन सा है, अरे जल्दी से बता दो, आपको भी तो पता होना चाहिए या नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई, मैंने पहले ही बता दिया खीर होगा। अब आ जाओ अंगुली, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। भाई देखो अंगुली शब्द का तद्भव क्या होगा, देखो बड़े ध्यान से भाई। तो देखो एक तो बोला जाता है अंगुली, और एक बोला जाता है उंगली। क्या बोला जाता है, उंगली। और देखो किशन, कृष्ण को क्या बोला जाता है, कृष्ण को हिंदी में किशन बोला जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, उंगली होगा, क्या होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आता है कर्ण, अरे सीधा सीधा बताया था, कान को कहते हैं, कान को कर्ण, जीभ को जी हाँ, और दंत और ओष्ठ को होठ। तो ये क्या है आपके संस्कृत के और हिंदी के शब्द है। तो कर्ण का क्या हुआ, कान हुआ, बिल्कुल सही। अब आते हैं कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। धतूरा, जुआ, सभी या डोरा। तो देखो भाई धतूरा हुआ कनक, कनक कनक ते सोगुनी, आपने पढ़ा है ना, कनक किसे कहते हैं, धतूरे को, कनक सोने को भी। और रही बात जुआ, भाई जुआ खेला जाता है, ये भी हिंदी का शब्द है, धतूरा भी हिंदी का शब्द है, और आपका डोरा भी तद्भव है। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं आपके, तद्भव है। अब देखो धतूरा को क्या कहेंगे, धतूर, क्या बोलेंगे, धतूर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप मुझे बताएंगे मत्सर का तद्भव क्या होगा। देखो आपने पढ़ा होगा मछली, अभी पीछे आया था, मत्स्य होता है। मक्खी, मक्खी मक्षिका होता है। ठीक है, तो मैम जी बी और डी तो है नहीं, बी और डी तो है ही नहीं, इसका मतलब मीट और मच्छर में होगा। और मत्सर किसे कहते हैं, मच्छर को कहते हैं। मत्सर किसे कहते हैं, मच्छर को कहते हैं। मत्सर तत्सम, मच्छर तद्भव। अब आता है सप्तसती, सप्तसती, भाई सप्त का मतलब सात, सत। बताओ भाई सप्तसती शब्द का तद्भव क्या होगा, आपने पढ़ा होगा द्विगु समास में सतसई,
है ना, सो दो है, सप्त सप्त सई सती, जल्दी से बताओ। सॉरी मैं भी सो बोल रही हूँ, सो का तो यहाँ कोई तुकी ही नहीं है, बताओ भाई जल्दी से बताओ। तो देखो सप्तसती को कहते हैं सतसई, क्या कहते हैं, सतसई, बिल्कुल सही। अब आता है 40वां क्वेश्चन, श्रावण। श्रावण शब्द का तद्भव आपको बताना है। जब आपको पता है मैम कि ये वाला श्रेय से में बदल जाएगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैम श्रावण। और आपको पता है कि अणे न में बदल जाएगा, तो श्रा किस में बदला, सा में, वह किसी में ना बदला, अणे किस में बदला, न में, तो क्या हो गया, सावन हो गया। डी ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब देखो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप है, हिंदी बाय स्वाति मैम, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, इन दोनों को ज्वाइन कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है, आपको हिंदी का क्वेश्चन पूछना है कि मैम मेरा ये डाउट है, तो आप हिंदी बाय स्वाति मैम, क्या हिंदी बाय स्वाति मैम इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ना तो आपको हाय हेलो भेजना, सीधा आपका जो भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर हिंदी बाय स्वाति मैम सर्च करो और वो पूछ लो। आपका कोई भी डाउट हो सीधा आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। अब आ रहे हैं हम 41वें क्वेश्चन पर, नहीं हाँ 41वें पर। देखो मच्छर को हमने अभी पढ़ा था, मत्सर कहते हैं, मस्तक माथा होता है, और मक्षिका हम किसे कहते हैं, मक्खी को कहते हैं। मक्षिका किसे कहते हैं, मक्खी को कहते हैं, बिल्कुल सही भाई, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। अब आता है तत्सम शब्द कौन सा है। देखो सूरज हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में सूर्य बोलेंगे, ठीक है। घर को क्या बोलेंगे, गिरी ही बोलेंगे। अब बात आती है कि भाई जूता भी तद्भव है, घर भी, सूरज भी। बात आती है मनुष्य क्या है भाई, मनुष्य, मनुष्य आपका तत्सम है, मनुष्य आपका क्या है, मनुष्य क्या है भाई, तत्सम है, तत्सम। और क्या बोलेंगे, मानव, आदमी है ना, अरे मानव बोलते हैं, मानव। अब आता है मंत्रकारी। बताओ भाई मंत्र को कौन मारेगा, कारी क्या है, कार, कार क्या होता है, प्रत्यय, क्रिया, करना। बताओ तो मंत्रकारी कौन करता है भाई, मंत्र को बोलने का काम कौन करता है, सोचो मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो भाई मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है, मदारी। क्या बोलते हैं, मदारी। मिठाई को क्या बोलते हैं, मिष्ठान। क्या बोलते हैं भाई, मिठाई को मिष्ठान बोलते हैं। अब आता है तद्भव नहीं है। इसने कहा तद्भव नहीं है, इसका मतलब इसने तत्सम पूछा है। और हमने क्या पढ़ा था, अरे हमने अभी तो पीछे पढ़ा था कि कमल को कवल कहते हैं, कमल को कवल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बताओ भाई गलत है क्या, बिल्कुल सही है। अब बात आती है कछुआ। भाई कछुआ तो हम हिंदी में बोलते हैं, तो संस्कृत तत्सम रूप क्या होगा भाई, कच्छप होगा। क्या होगा, कच्छप। और कंगन का क्या होगा भाई, ये तो आसान है मैम, हमें पता है, ये तो कंकण बोलते हैं, कंकण। क्या बोलते हैं, कंकण बोलते हैं जी, कंकण, क्योंकि अणे न में बदल जाता है। अब आता है तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है का मतलब तद्भव पूछा है, तो जल्दी से बताओ। आप सभी भी तो कमेंट करके बताओगे। देखो पहले ना क्या बोलते थे, आपने महाभारत सीरियल देखा है, महाभारत सीरियल में कि कहाँ है मेरी माते, कहाँ है, तो वो बोलती है कि वे अपने कक्ष में हैं। बोलते थे नहीं बोलते थे, अगर आपने महाभारत देखा होगा
तो वो बोलते थे कि भाई कुंती कहाँ है, तो वे बोलती थी कि माता श्री अपने कक्ष में विश्राम कर रही है। ठीक है, तो मतलब कमरे को संस्कृत में कक्ष बोलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमरा क्या है, कमरा तद्भव है। कमरा क्या है, तद्भव है। ठीक है, और स्त्री, भाई स्त्री औरत हिंदी में औरत होता है। ठीक है, हिंदी में औरत होता है, बिल्कुल सही। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 46। अब जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि 46 का क्या आंसर है। बताओ भाई, बड़ा आसान सा है ना। देखो, लौंग को संस्कृत में तत्सम में क्या बोलते हैं, लवंग। गोपाल, मेरे तो गोपाल गिरधर न कोई, तो गोपाल को क्या बोलते हैं, गवाल। मोती को क्या बोलते हैं, मौक्तिक। ठीक है, अब बात आती है कि तत्सम है, तत्सम है हमें बताना है। तो भाई गोपाल, क्या गोपाल आपका क्या है, तत्सम है। पर ये आपको देखने में लगेगा तद्भव, क्योंकि गोपाल तो भाई आज भी नाम होते हैं नहीं होते हैं, बिल्कुल। अब आते हैं कौन सा शब्द तद्भव है, बताएंगे भाई। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो भाई बात ठीक है। अब आप कहोगे मैम, अरे एक मिनट, अब आप कहोगे मैम सितार का भी बता दो, है ना। क्या बोलोगे कि मैम सितार का भी बता दो। भाई सितार विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द अलग होते हैं, देशी शब्द अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सभी शब्द के तत्सम होंगे। अरे भाई हिंदी के तत्सम होते हैं। अब आता है तद्भव कौन सा है, भिक्षा, बिंदु, भोरा या परसु। जल्दी से बताएंगे, सोच समझकर जवाब देंगे। काफी बड़ा बड़ा लिखवाया है मैंने, इसीलिए लिखवाया है कि कोई दिक्कत ना हो। तो भाई सीधा बताया था कि भौरा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर भरमर लिख देंगे तो तत्सम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भिक्षा, भाई भीख, अब क्या बोलते हैं, भीख। और बिंदु, बताओ भाई बिंदु क्या होता है, अरे बूंद होता है, बूंद। ठीक है, ठीक है भाई, तो मतलब बिंदु तत्सम है और इसका तद्भव बूंद होगा। अब आता है रक्षा सूत। देखो भाई रक्षा सूत, सूत होता है धागा। ठीक है, सूत क्या होता है, सूत होता है धागा। और रक्षे का धागे मतलब धागा, भाई बहन बांधती थी ना भाई के हाथ में रक्षा, लेकिन अब सरकारी नौकरी लगवा ले सभी बहनें, है ना, भाई की ही रक्षा हो जाएगी, माँ बाप की भी रक्षा हो जाएगी। सरकारी नौकरी में इतनी पावर है। ठीक है, सबसे रक्षा हो जाएगी सबसे। तो देखो रक्षा सूत, सीधी सीधी सी बात, राखी को कहते हैं। अब आता है मृत्तिका। देखो मोती को क्या बोलते हैं, मौक्तिक बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था, बहुत बार बता लिया, बिल्कुल सही। तो मृत्तिका क्या होता है, मिट्टी होता है। क्या होता है, मिट्टी होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और भाई मिर्च, मिर्च को क्या बोलेंगे, मरीच। अब आता है रागी। रागी शब्द का तद्भव आपको बताना है। बताओ भाई, राखी, रात्रि, रानी, रोना, बताओ जल्दी से। रागी शब्द का तद्भव आपको बताना है। देखो भाई रागी, रागी क्या होता है, रानी, रानी, रानी को क्या बोलते थे, रागी बोलते थे। अब आता है कत्री। देखो करतरी बोलते हैं इसको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करतरी,
और कहते हैं कि जो ये आधा रह होता है ना, ये बाद वाले के तय के सिर पर चढ़कर क्या करेगा, ये नागिन डांस करेगा। देखो ऐसे नागिन डांस ही तो होगा ये नाग का, तो क्या बन गया, कर्तरी बन गया। अब कर्तरी किसे कहते हैं, कर्ता को, कैंची को, कचहरी को, कोर्ट कचहरी या करतब को, ये आपको बताना है, सोच समझकर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन के करीब है, तो कर्तरी किसे कहते हैं, कैंची को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, 52वें क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। अब बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। क्योंकि देखो इस पे ये आ गया तो भाई तत्सम हो गया, इसमें ये आ गया तो तत्सम हो गया। ठीक है भाई, चलो 2 की तो पहचान हो गई। बात आती है अब सी और डी कि मैम सी और डी में से कौन सा होगा, है ना, यही तो दिक्कत है। बताओ भाई। तो देखो मैंने आपको एक बात बताई होगी, पीना क्या है, पीना आप कहोगे मैम क्रिया। पीना क्या है मैम, आप कहोगे क्रिया। मैंने कहा था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। पीना से जब आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण करोगे तो क्या बनेगा, पान। क्या बनेगा, पान। और पान क्या है आपका, तद्भव शब्द है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। अब आता है कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, कंधा, दंत, मत्स्य। अरे बताया था मत्स्य मछली को कहते हैं। अरे मृत्यु, मृत्यु पहले बोलते थे, अब तो मौत बोलते हैं। कंधा, कंधा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, स्कंध। और दंत भाई दांत। ठीक है, दांत, तद्भव, दंत। तो भाई ये आपका क्या है, तद्भव है। ये आपका क्या है, तद्भव है, बिल्कुल सही। अब आता है तद्भव नहीं है। भाई ये कह रहा तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम शब्द पूछ रहा यू। तो जल्दी से बताओ, देखो भाई बड़े ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो तीखा, तीखा को क्या बोलते हैं, तिक्त। जीभ को बताया था जिह्वा, जीभ को क्या बताया था, जिह्वा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, आधा व और वा, और इसमें भी वा लिख सकते हो। ठीक है, जिह्वा। तो भाई ये तो तद्भव हो गई। अब बात आती है मैम आदमी और ढीठ। भाई आदमी संस्कृत में तो बोल नहीं देते, मनुष्य बोलते थे। ठीक है, मनुष्य तो आदमी भी तद्भव है। बचा हमारा ढीठ, ढीठ। भाई ये तो बहुत ढीठ है। ठीक है, बोल नहीं देते थे कि ये तो बहुत ढीठ है, तो ये आपका क्या है, ये आपका तत्सम है। बताओ। बिल्कुल सही। अब चलेंगे, अब आता है तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तद्भव पूछा है। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताएंगे 55 का, और आप अपने लक्ष्य के पास में। ठीक है, बताओ। जटा, यौवन, यम, जोगी। हाँ जी बताएंगे। वॉइस का ध्यान रखना एक बार, मुझे डर है कभी मैं बोलती रहूं और वॉइस चली जा। तो देखो भाई तत्सम शब्द नहीं है, जोगी। यम है हम, भाई यमराज, यम, यमी, यमी कौन, यम की बहन। तो यम पहले बोलते थे, आज भी क्या बोलते हैं, यमराज ही बोलते हैं आज भी। पहले यम देवता, देवता है यमराज, पूजा किया करो। ठीक है, चलते हैं भाई। अब आता है कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन से फायदा कितना होता है, हमारे बहुत चीजें, 4 ऑप्शन हमारे याद हो जाते हैं। अब देखो सूकर, सुअर, पाषाण, पाहन, रात्रि, निशा, नृत्य, नाच। तो मैम जी नृत्य और न्याज तो बड़ी बार रिपीट हो चुका है, तो मतलब ये तो बिल्कुल सही है। मैम रात्रि को तो हम रात कहते हैं, रात्रि को तो हम रात कहते हैं। निशाचर, निशा धन चर, निशा मतलब रात को चरने वाला। इसका मतलब क्या है कि निशा तो भाई संस्कृत का ही है, और आपका बी ऑप्शन क्या है, ये शुद्ध युग्म सही नहीं है। और देखो भाई पाषाण को पाहन, सूकर को सुअर बोलते हैं। अब आता है तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है मतलब तत्सम। तो देखो भाई आधा हिंदी में, हाफ मैथ में, और अर्ध तत्सम में।
8 को क्या कहते हैं? अष्ट कहते हैं संस्कृत में। आम, आम को क्या कहते हैं संस्कृत में? आम्र कहते हैं, आम्र। अब बात आती है अग्नि की। भाई देखो ध्यान से सुनेंगे एक बात, अग्नि आपका अर्ध तत्सम भी है। अग्नि, अग्नि से आग आया, अग्नि से भाई आग आया, लेकिन अग्नि ने बहुत चरण पार किए और अग्नि से बाद में एक शब्द भी आया, वो बता दो क्या है? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखो अग्नि, अग्नि बोलते थे, इसको कुछ और भी बोलते थे, अर्ध तत्सम है ये, अगीन। चलो मैं ही बता देती हूँ, अगीन। देखो ऐसे बोल, अग्नि से अगीन आया और अगीन से आग आया, तो अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा, और ये अर्ध तत्सम भी है, याद रखना भाई। अब आता है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अरे भाई दूध को क्या बोलेंगे? दुग्ध। दमन, दही, अरे दही क्या है? दधी। दही को क्या बोलते हैं? दधी बोलते हैं। दधी क्या है? तत्सम है, तो तद्भव नहीं है। बता दो भाई, तद्भव नहीं है का मतलब तत्सम। 58वें का बता दो भाई, तद्भव नहीं है। देखो पहले बोलते थे शुद्ध हिंदी, सॉरी शुद्ध संस्कृत, दमन कर लिया। क्या कर लिया? दमन। ये दूध, दूध, दही, ये तो हिंदी के शब्द है सारे के सारे। अब आता है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो भाई देखो हमने क्या बनाया था? छतरी से खत्री बनाया था, ठीक है, तद्भव नहीं है तो भाई यही है। और खेत से क्या बनेगा? क्षेत्र बनेगा, बिल्कुल सही। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, व्याघ्र। हमने पढ़ा था मैम जी, व्याघ्र शेर को कहते हैं, पर्यायवाची में पढ़ा था, और मतलब बाघ। इसलिए कहती हूँ कि पर्यायवाची बड़े फोकस से पढ़ो, क्योंकि पर्यायवाची में बहुत चीजें याद हो जाती है, शब्दों का अर्थ याद हो जाता है। वहाँ पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची में कुछ शब्दों के संस्कृत रूप भी दिए होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्यायवाची से भी कुछ शब्दों के तत्सम याद किए जा सकते हैं। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। अब आपको ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका गृही कार्य। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, गृही कार्य। गृह कार्य का मतलब कमेंट बॉक्स। आपका गृह कार्य का मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स। आपको बताना है कि कौन सा तत्सम नहीं है, तो ये आपका गृह कार्य है। आपको इससे मुझे पता भी चल जाएगा कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को सीरियसली देखा है, क्योंकि भाई आपका एग्जाम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीरियसली देखते हैं लेकिन गृह कार्य का जवाब नहीं देते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम हमें पता है, हम इसके बारे में 10 बातें और आपको बताकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये होते हैं पढ़ने वाले बच्चों की पहचान, क्योंकि जितना बोलोगे, जितना लिखोगे, जितना पढ़ोगे, चीज़ें उतनी ही याद होगी। तो भाई ये गृह कार्य है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब जरूर देंगे। और भाई कहाँ मिलेगी आपको पीडीएफ? रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर, हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप पर। अगर आपका हिंदी से संबंधित कोई डाउट हो तो हिंदी बाय स्वाति मैम इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ आपको आप मैसेज कर सकते हो। तो भाई सभी प्यारे बच्चे गृह कार्य का जवाब जरूर देंगे। आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए लाइव क्लासेस को बीच में बंद करना पड़ा, और ये तत्सम तद्भव वाली क्लास मुझे आपको रिकॉर्डेड देनी पड़ी। तो आज के लिए इतना ही। कल क्या टॉपिक होगा तो सभी बच्चे गौर से सुनेंगे। कल कौन सा टॉपिक होगा? शब्द युग्म। तो जिस तरीके से मैंने क्या कहा था, मोहर मारनी पड़ेगी, तत्सम तद्भव का एक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आता ही आता है। अब बात आती है शब्द युग्म की। किसकी? शब्द युग्म की। तो शब्द युग्म कल क्या होगा? शब्द युग्म होगा, और शब्द युग्म से आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। और शब्द युग्म कब कब याद होंगे आपके? जब आपने वाक्यांश, पर्यायवाची, अनेकार्थी ये सब पढ़ लिए होंगे। कौन कौन से? पर्यायवाची, अनेकार्थी और वाक्यांश। जब आपने ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं तो शब्द युग्म में कुछ नहीं रहता, शब्द युग्म अपने आप हो जाएगा।
तो कल हम पढ़ेंगे शब्द युग। क्लास कैसी लगी तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर ज़रूर पूछेंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, हर हर महादेव।